हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक से चर्चा करेंगे। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से प्रश्न उत्तर पे चर्चा कर रहे हैं। हमने 98 प्रश्न कर लिए। आज हम 99 प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक को पढ़ने के बाद आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये प्रश्न को पढ़ना, ये श्लोक और उसके अनुवाद को पढ़ना है। ये 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आप सुन लीजिए, ये इसका उत्तर आपको ढूंढना है इसमें अभी जो हम चर्चा पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न होगा, इच्छा शून्यता की 2 परिभाषाएं दीजिए। इच्छा शून्यता के विषय में सामान्य लोगों की सामान्य धारणा क्या होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों किया। तीसरा प्रश्न है, क्या अपने हृदय को सभी इच्छाओं से रहित करना संभव है, इसका उपाय क्या है। चौथा प्रश्न है, एक इच्छा शून्य व्यक्ति सभी वस्तुओं के स्वामित्व यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का त्याग करने में कैसे सक्षम हो जाता है। और पांचवा प्रश्न है, प्रभुपाद के अनुसार सच्ची शांति के कौन से 2 आधारभूत या मौलिक सिद्धांत है। तो अभी सब लोग ये श्लोक निकाल लीजिए। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। ये श्लोक है, विहाय कामान्यः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः
निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ये श्लोक है, अनुवाद है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, तो यहाँ पे ये चार कंडीशन बताई हुई है वास्तविक शांति को प्राप्त करने की। ये फोर कंडीशंस बताई। क्या है ये फोर कंडीशंस? इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग, पहली कंडीशन। निस्पृह यानी कि इच्छा रहित होना। निर्ममः यानी कि ममता रहित होना, सारी ममता जिसने त्याग दी हो। और निरंकार, निर अहंकार, निरहंकार मतलब अहंकार से रहित। अब ये पहली दो मिलती जुलती है। पहली दो क्या है? एक तो विहाय कामान, मतलब जिसने छोड़ दी हो क्या? इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं। और दूसरा है निष्क्रिय, यानी कि इच्छाओं से ही रहित होना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होना पहली चीज, विशेष करके बल दे के बोला गया। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होना। और फिर दोबारा से बोला गया इस चीज को कि इच्छाओं से रहित होना। और फिर बोला गया ममता त्याग देना, जिसने ममता त्याग दी। और फिर बोला गया अहंकार से रहित होना। ये चार चार कंडीशन बताई। अगर ये आप चार कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप शांतिम अधिगच्छति, यानी कि सह शांतिम अधिगच्छति, वह व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त करता है, वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। अब इसको तात्पर्य में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या करें। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया। क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है।
यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यमिदं सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ठीक है, आपने पढ़ लिया अभी ये। तो प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न क्या था? इच्छा शून्यता की दो परिभाषाएं दीजिए। इच्छा शून्यता के विषय में सामान्य लोगों की सामान्य धारणा क्या होती है? इच्छा शून्यता की दो परिभाषाएं क्या है, बताइए। अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार। और इच्छा शून्यता के विषय में सामान्य लोगों की धारणा क्या होती है? प्लीज रेज योर हैंड। कलवती मत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा करना इच्छा शून्यता की दो परिभाषा है। और इच्छा शून्यता के विषय में सामान्य लोगों की यह धारणा होती है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या आपने बोला कि ये सामान्य लोगों की ऐसी धारणा होती है? नहीं नहीं, सामान्य लोगों की ये धारणा होती है। हाँ, वो ऐसे सामान्य लोगों की कब धारणा होती है? ये नहीं, सारी सॉरी प्रभु जी, सामान्य व्यक्तियों की ये धारणा, सामान्य व्यक्ति की यही धारणा आती है कि ये मैंने शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं। वो मैं और मेरा का भाव उनमें रहता है, तो वो नहीं है सभी पर स्वामित्व। सॉरी प्रभु जी। गड़बड़ हो गया माता जी आंसर। जी 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 ये आंसर कुछ ठीक नहीं बैठ रहा। जी। हाँ, सामान्य लोगों की यहाँ ये हो सकता है कि ये धारणा है कि वो हर चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही समझते हैं, कि वो अपने आप को सबका स्वामी समझते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सारे कार्य करते हैं। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, तरुणा माता जी, आप क्या बोलते हैं? दोनों आंसर शुरू से लेकर पहले हरे कृष्ण तो प्रभु। इच्छा हरे कृष्ण प्रभु। जी, इच्छा शून्यता की दो परिभाषा बताइए और इच्छा शून्यता के विषय में सामान्य लोग की हरे धारणा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी। पहला है प्रभु जी, पहली परिभाषा ये है कि कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है। और इसका दूसरा है वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। कृष्ण के लिए इच्छा करना वही हमारी वास्तविक इच्छा, मतलब हमारी कोई इच्छा नहीं रखना, मतलब सिर्फ कृष्ण के लिए इच्छा रखना, वो हमारा वो है। बाकी सामान्य लोगों के लिए प्रभु जी वो सोचते हैं कि इच्छा शून्यता का मतलब है कि हमें अपने उसमें कोई भी इच्छा नहीं रखना है, जिस इंसान के पास कोई भी इच्छा ना रह जाए, वो वास्तव में ऐसा कहलाता है। जबकि ऐसा नहीं होता, इच्छा होती है, पर हमें उस इच्छा को भगवान के उसमें मोड़ देना है। प्रभु जी, कृष्ण भगवान अपनी सारी इच्छाओं को कृष्ण को केंद्रित रख के उस इच्छा को कृष्ण के द्वारा पूरा करना
होता है, जबकि सामान्य आदमी इसको सोचता है कि सारी ही इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी, बंद मतलब कोई भी इच्छा नहीं आनी चाहिए। प्रभु जी शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो सेकंड पार्ट को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया आपने? इच्छा शून्यता की दो परिभाषाएं क्या बताई? प्रभु जी पहला होता है कि कृष्ण भावना में होने की इच्छा, मतलब कृष्ण भगवान में अपने आप को लीन करना और भगवान की भक्ति करना, इच्छा वास्तविक शून्य कृष्ण भावना इच्छा। भावित होने की इच्छा, ये पहला। दूसरा दूसरा प्रभु जी कि इच्छाओं को तुष्टि, इच्छा शून्यता मतलब कृष्ण तुष्टि के लिए काम करना, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई इच्छा करना, इच्छा है। ठीक है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधा रूपी माता जी, आप क्या बोलते हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं? प्रभु जी एक तो इच्छा शून्यता का जो मुझे समझ आया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं करना और कृष्ण भावना भावित इच्छा करना। और दूसरी बात प्रभु जी की जो ये सामान्य लोगों का हम कई बार देखते हैं प्रभु जी की, जो लोग तथाकथित कुछ मतलब अच्छे से प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़े होते हैं, या नॉर्मली भी हम देखते हैं तो लोगों का ये रहता है कि अब तो हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, अब तो कुछ नहीं रह गया, इच्छा ही नहीं रहेगी अब किसी चीज की। मतलब वो एक अनरियलिस्टिक चीज है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोगों में कभी कोई इच्छा ना हो। पर इस श्लोक में ये बताने की कोशिश की गई कि जो भी हमारी इच्छा हो वो कृष्णा के सेंटर में हो वो इच्छा। जैसे कि शुद्ध भक्ति यही बताती है, अन्याभिलाषिता शून्यम, कि जो है सब प्रकार की इच्छाएं शून्य हो जाएं। अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। तो शुद्ध भक्ति में भी यही बताते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है। जी अच्छा, मैं मुस्कान माता से जानना चाहता हूँ, वो क्या बोलना चाहती है? मुस्कान माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो जो दो, मैं एक सेकंड क्वेश्चन से बोल रही हूँ। इच्छा शून्यता की दो परिभाषाएं यह है कि सबसे पहली कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना, लाइक कि पूरा कंप्लीट डिजायरलेसनेस। और दूसरे शब्दों में यह है कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है, मतलब कि हम जो भी डिजायर कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए डिजायर करें रादर देन कंप्लीट डिजायरलेसनेस। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य लोगों की क्या धारणा होती है, तो सामान्य लोग जो होते हैं वो इच्छा शून्यता का मतलब ये समझते हैं कि कंप्लीट डिजायरलेसनेस फॉर एनीथिंग, मतलब वो किसी भी चीजों के लिए इच्छा नहीं करेंगे। जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि हर चीज त्याग देंगे। जैसे एक फल्गु वैराग्य है, वो क्या करता है कि सब चीज ही छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाते हैं, ऐसे हिमालयस में या फिर ये सब, कि हम कोई डिजायर ही नहीं करे। पर ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता कि हम जैसे कि हमें अगर कोई बीमारी हुई तो हमारे अंदर वो इच्छा तो होती है कि हमें वो खाना है रसगुल्ला, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोकते हैं कि नहीं खाना है, कि नहीं हमें इच्छा नहीं करनी है खाने की, पर इच्छा तो होती है। लेकिन अगर यही चीज हम भगवान जी की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं कोई भी कार्य को, तो वो असली इच्छा शून्यता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोगों ने प्रयास किया उत्तर देने का। जिन लोगों ने इच्छा शून्यता ये बताया, दो, कृष्ण भावनामृत भावित होने की इच्छा और कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा, ये ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग है। कृष्ण भावना भावित होना ही कृष्ण के लिए तुष्टि की इच्छा करना है। तो कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा और कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा, ये तो सेम है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। दो परिभाषाएं यही है। एक, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, ये
इच्छा शून्यता है, और दूसरा कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा करना या कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना, है दोनों वन एंड द सेम। तो ये वाला सेकंड परिभाषा है, ठीक है। और फिर क्या पार्ट था इसका? नेक्स्ट पार्ट था इच्छा शून्यता के विषय में सामान्य लोगों की सामान्य धारणा क्या होती है। सामान्य धारणा यही होती है कि कोई भी इच्छा न आना, जबकि यहाँ पे तात्पर्य में हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है यहाँ पे, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। कोई भी विचार मन में ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप योर माइंड, बट यस यू कैन एंगेज योर माइंड। आप अपने माइंड को एंगेज कर सकते हैं, भगवान में लगा सकते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर सकते हैं। अगर हम कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो भी इसको इच्छा शून्यता ही समझा जाएगा। मतलब एग्जैक्टली इच्छा शून्य हो जाए ऐसी कुछ चीज है नहीं संसार में। इच्छा शून्य हो नहीं सकता। इच्छाएं है, लेकिन कृष्ण की तुष्टि में लगा देना उन इच्छाओं को, या कृष्ण के अनुसार उस इच्छा को पूरी करना, यही वास्तविक इच्छा शून्यता है। शब्द के हिसाब से देखा जाए इच्छा शून्य नहीं है। विदाउट डिजायर हो नहीं सकता कोई। इच्छा को कृष्ण के अनुसार चलाना, अपनी इच्छा को भी अगर पूर्ति कर रहे हैं तो कृष्ण के वचनों के अनुसार, निर्देश के अनुसार पूरा करना। कोई एग्जाम्पल देंगे मुझे इच्छा, इस प्रकार की इच्छा शून्यता का, कि इच्छा तो है लेकिन हम कृष्ण की तुष्टि के लिए उस इच्छा को लगा रहे हैं, इसलिए उसको इच्छा शून्यता ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए। करुणा माता जी। यस माता जी। अच्छा लॉक है। यस माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हाँ। अपना एग्जांपल दूंगी प्रभु जी। ठीक मैं है। बहुत फूडी हूँ प्रभु जी, और खाने का जो मन करता है तो वो जो जो मेरे को मन करता है वो प्रभु जी आजकल भगवान जी को भोग लगा के खुद खा लेती हूँ। तो ये यही तरीका है। ये इच्छा शून्यता ही है। सॉरी प्रभु, क्योंकि प्रभु जी पहले तो खाती थी बिना भोग लगाए, लेकिन खाती जरूर थी प्रभु जी। अभी ऐसा मन करता है जैसे कुछ कुछ खाने का तो बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। फिर बाद में जैसे बाद में फील होता है कि प्रभु जी ने बोला है कि भगवान को खिलाओ और फिर खुद खाओ, लेकिन प्रभु जी होता यही है कि जो पसंद होता है वही बनवाते हैं और फिर भगवान को देते हैं और फिर खाते हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सॉरी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कलावती माता जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग कभी कभी मैं यहाँ आने से पहले व्रत करती थी अपनी बॉडी के फिटनेस के लिए कि हाँ 15 दिन में एक दिन उपवास रखना चाहिए, लेकिन जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो फिर एकादशी व्रत ये सब हम भगवान की तुष्टि के लिए रखते हैं, तो ये आ सकता है। ठीक है, हरे बिल्कुल कृष्ण। बिल्कुल आ सकता है। मेरे एक रिलेटिव है, वो कहते हैं उपवास सबको रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन उनको बोले अच्छा ठीक है कौन सा उपवास रखना चाहिए, बोलते कोई भी दिन चूज कर लो, बस उस दिन खाना नहीं खाओ। और मतलब उनके हिसाब से उपवास जरूरी है, लेकिन उपवास का मतलब उनका ये है कि भगवान के लिए नहीं, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। और उसके बाद फिर वो बहुत सारे लॉजिक देंगे, टॉक्सिन्स और ये वो सब। चलो वो भी उसका वो भी एक सेकेंडरी बेनिफिट है, लेकिन वो कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं है। तो कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं है तो
इस प्रकार से हाँ, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है बिल्कुल सही है कि भगवान के लिए कर। मुस्कान माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत क्या माता जी? प्रभु जी, जैसे एक एग्जाम्पल है कि हमें बहुत कभी कभी घूमने जाने का मन करता है, तो फिर हम कहीं पे भी ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, पर हम इसके बजाय टेम्पल जा सकते हैं ताकि हम भगवान जी के दर्शन भी कर सके और हमारा मन भी ठीक हो जाए घूमने वाला। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे धन्यवाद। जैसे छुट्टियां पड़ती है तो बच्चे बोलते हैं ना कहीं घूमने ले चलो, है ना। और फिर पेरेंट्स कहते हैं ठीक है इस बार हम मायापुर जाएंगे, या फिर वृंदावन जाएंगे। तो ये इच्छा शून्यता एक का ही एग्जाम्पल है, भगवान की अ, इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाना। ठीक है, मेहुल प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले जैसे हमेशा से गाने का बड़ा शौक था कि गाएंगे कुछ, पर अब जैसे भक्तों के सामने काश भी गाने को मिलता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, तो काफी अच्छा लगता है। पहले कभी गाया नहीं इससे पहले, पर अब गाने को मिलता है, अवसर ही मिलता है और अच्छा लगता है भजन गाने में। तो अनायास ही अब भी कभी कभी मन में कभी श्लोक बना लिया या फिर कोई भजन बना लिया, तो हर वक्त कृष्ण का चिंतन भी होता है और अच्छा लगता है काफी। पहले नहीं होता था सब कुछ, ठीक मतलब है, कृष्ण भावना में छूने से पहले। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। तो मल्टी टैलेंटेड है, अभी अच्छे सिंगर भी बन गए। यस रोजी, थैंक यू। इंदु अग्रवाल माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन ने पहले अपनी आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध किया। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला देना। जी प्रभु जी। पर्सनली नहीं चाहते थे। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। हम चाह रहे हैं उसको भगवान के अनुसार किया, या तो हम नहीं चाह रहे तब भी भगवान के अनुसार किया। ये ऐसा एग्जांपल है ना। वो नहीं चाह रहे थे तब भी भगवान के अनुसार कर। कुछ चीजें हम चाह रहे हैं लेकिन फिर उसको कुछ इस तरह के किया जाए जैसे भगवान निर्देशित कर रहे हैं, तो वो भी एक एग्जांपल होता है। तो ये भी ठीक है। थैंक यू माता जी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? हम्म। ये मन कैसा है, ये कभी रुकने वाला नहीं। आप लोग सो जाते हो तब भी ये सोता नहीं है, इधर उधर भागता रहता है और आप लोगों को सपने दिखाता रहता है, ये है मन की हालत। मन कभी रुकता ही नहीं है। हाँ। एक बार वो जिन वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने। एक व्यक्ति को जिन मिल गया और उसके बाद वो जिन बोलता है आप हुक्म करो क्या मेरे आका। और उन्होंने जो भी वो कुछ बोलते वो क्षणों में, क्षण भर में उसको पूरा कर देते। तो उसने जो जो इच्छाएं थी सारी चीजें बोल दी। अच्छा घर, नौकर चाकर, धन, सोना चांदी इत्यादि सब कुछ। और वो पल में पलक झपकते इच्छा पूरी करता और फिर वापस आ जाता वो थे। और क्या आदेश है मेरे आका। तो वो बोलते बस अब हो गया, अब तुम जाओ। बोलते ये नहीं मुझे आता, कुछ ना कुछ कार्य देना पड़ेगा नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊं। और वो व्यक्ति डर गया कि अभी तक तो ये सेवक की तरह हाथ जोड़ के काम मांग रहा था, अब बोल रहे हैं कि मैं अब जाके रेस्ट करो। तो बोल रहे हैं कि मैं खाली नहीं रह सकता, अगर कोई काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये स्टोरी सुनी थी ना। फिर वो कहते कि अच्छा, फिर घबरा घबरा जाता है कि ये तो सच में खा जाएगा। कठिन काम उनको लगते हैं, वो उनको बोलता है कि विश्व के दूसरे कोने से ये करके लेके आओ, है ना। वो भी वो पलक झपकते कर लेता है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे मेरे गुरु के आश्रम में ले चलो। वो अपने कंधे पे बिठाता है, फटाफट से गुरु के आश्रम में पहुंचा देता है। और वो बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ गुरु जी से बात करने, तब तक तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो। तो फिर वो जाते और फिर गुरु जी से पूछते मैं बड़ा परेशान हो गया, ये कहाँ से मेरे पाले में पड़ गया ये जिन।
और ये कहता है कि जो भी कुछ मांगो वो तुरंत उसको पूरा करता है, और फिर कहता है कि और बताओ अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, कुछ काम में बताते हो उपाय। और वो उस उपाय को सुन के बड़े प्रसन्न होकर बाहर निकलते हैं, और उसके बाद सारा डर खत्म हो जाता है। फिर बोलते हैं ठीक है, मुझे वापस ले चलो मेरे घर। जिन वापस लेके जाता है घर। फिर बोलते हैं मेरे घर के सामने एक खंबा खंबा गाड़ो। जिन पलक झपकते ही फटाफट से खंबा गाड़ता है, और बोलते हैं कि जब तक मैं दूसरा आदेश ना दूं तब तक ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो उसको खाली हमेशा कुछ काम में लगा रखे। तो ये जब तक कुछ अगला काम ना मिले, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो क्या है? माला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब तक दूसरा काम ना हो तब तक भगवान के जप में लगे रहो। माला हम करते हैं ना, एक कोने से ले जाते हैं दूसरे कोने तक। जैसे ये माला है, यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ से यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाओ। इस तरह से इस मन रूपी जिन को इस माला रूपी खंबे में ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ये बोलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? ये मन कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। मन कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों किया? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, तो सबको आना चाहिए। क्या आप लोग भगवत गीता खोल के बैठे हो? तब तो आप आंसर दे पाओगे। नहीं? अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों किया? खुशी माता जी बोले। खुशी हरे माता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी। प्रभु जी, अर्जुन जी ने कृष्ण का युद्ध इसलिए किया क्योंकि ऐसा कृष्ण चाहते थे, अर्थात कृष्ण की तुष्टि के लिए उन्होंने युद्ध किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी ठीक है। कृष्ण की तुष्टि के लिए युद्ध किया। अगला प्रश्न। लोग हाथ नीचे कर लीजिए, पहले वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो उठाइए। क्या अपने हृदय को सभी इच्छाओं से रहित करना संभव है? इसका उपाय क्या है? ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। प्लीज रेज योर हैंड। क्या अपने हृदय को सभी इच्छाओं से रहित करना संभव है, और इसका उपाय क्या है? कोमल माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम। नहीं, अपने हृदय के सभी इच्छाओं से रहित अपने हृदय को सभी इच्छाओं से रहित करना संभव नहीं है। इसका उपाय है कि अपनी इच्छाओं को कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एक इच्छा शून्य व्यक्ति सभी वस्तुओं के स्वामित्व यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का त्याग करने में कैसे सक्षम हो जाता है? एक इच्छा शून्य व्यक्ति सभी वस्तुओं के स्वामित्व यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का त्याग करने में कैसे सक्षम हो जाता है? मुस्कान माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वह अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदल देता है और वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु के वो प्रत्येक वस्तु के जो स्वामी है वो कृष्ण है, इसीलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आंसर भी मुस्कान माता जी जैसे ही आंसर है। बस इतना है कि प्रभु जी, प्रत्येक वस्तु वो जानता है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। क्या हुआ है? जी ठीक है। प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, सिर्फ वीडियो हाँ। चला गया था, अब आ रहा है। ओके। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है। इच्छा शून्य व्यक्ति सभी वस्तुओं के स्वामित्व, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का त्याग करने में सक्षम इसलिए हो पाता है क्योंकि वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। जैसा कृष्ण चाहे वो वैसा कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहता है। और अगर कृष्ण उनको भगवत धाम बुलाना चाहे तो ठीक, अगर इस संसार में रखना चाहे तो जैसा कृष्ण चाहे। इसलिए कृष्ण की इच्छा पूरी हो, ये बात इतनी हृदय में गहरी है, तीव्र है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगती है कि कृष्ण की जो इच्छा हो वो वो पूरी हो। मैं कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करता हूँ इस तरह से। इसलिए वो किसी भी चीज पर स्वामित्व जताने का प्रयास नहीं करता। आखिरी प्रश्न इस श्लोक से। प्रभुपाद के अनुसार सच्ची शांति के कौन से दो आधारभूत मौलिक सिद्धांत है? What are two things according to Prabhupada are the basic principles of real peace? खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी के अनुसार सच्ची शांति के जो आधारभूत सिद्धांत है वे है, पहला कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और दूसरा जीव का शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो ये ज्ञान यानी कि ये दो बातें जानना। कौन सी दो बातें जानना? कि हम भगवान का अंश है, पहली चीज, और हम कभी कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते या ना उनसे बढ़ के हो सकते। ये दो मूलभूत सिद्धांत है। जो जो ये जिसको ये दो बातों का ज्ञान है, ये कृष्ण भावनामृत का ये जो ज्ञान है, ये वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ठीक है। अब 72वां श्लोक निकाल लेते हैं, 72, और उसमें से भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के बताना होगा। ये
5 प्रश्नों के आप उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए इस 72वें श्लोक को पढ़ने के बाद। पहले इन 5 प्रश्नों को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहला प्रश्न होगा, हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितना समय लगेगा? उदाहरण की सहायता से समझाइए। दूसरा, भगवत गीता की कौन सी शिक्षा बौद्ध दर्शन से भिन्न है? तीसरा, यदि कोई प्रेम भक्ति में संलग्न है, यह किसके समकक्ष है? चौथा, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? पांचवा, भगवत गीता से अनुवाद सहित एक उदाहरण दीजिए जो यह कहता हो कि भगवान की प्रेम भक्ति मुक्त अवस्था है। अब देखिए, इसमें जो ये चौथा प्रश्न है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, तो उसमें बहुत सारे अंतर बताए जा सकते हैं, लेकिन आपको इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य के भीतर से ही उत्तर देना है। अपने मन से कोई और उत्तर नहीं देना, जो हम इसमें से पढ़ेंगे। तो 72वां श्लोक इस प्रकार से, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। किस प्रकार से स्थित हो? जैसा कि अभी बताया है पिछले श्लोकों में। देखिए, ये पिछले कई श्लोकों में यही बताया जा रहा है, कैसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। 70वें श्लोक में भी यही बताया, 71वें श्लोक में भी कौन व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और फिर ये बता रहे इस श्लोक में कि इस प्रकार से विहाय कामान या निष्प्रिय, निर्मम, निरंकार, निरहंकार, अहंकार शून्य, ममता रहित, इच्छा रहित, ये क्या है? ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इससे व्यक्ति क्या नहीं मोहित नहीं होता। अगर वो जीवन के अंतिम समय में भी इस प्रकार से स्थित होता है, इच्छा रहित होता है, ममता रहित होता है या अहंकार शून्य होता है, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं त्याग देता है, तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन इसमें भक्ति तो कहीं बताया नहीं। फिर कैसे? अगर कोई भक्ति ना करे और ये सारे गुण अपना ले तो वो भगवत धाम जा सकता है? फिर कैसे लिखा है इसमें? इसमें इच्छा रहित होना, ये भक्ति की इच्छा सहित होना ही है, इसलिए ये भक्ति इसमें इंक्लूडेड है। असलियत में ये है इच्छा रहित होने का मतलब। अभी हमने डिस्कस किया ना यही चीज, इच्छा रहित होना क्या है वास्तव में? भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिला देना, तो फिर वो भगवान की, ऑब्वियसली भगवान की भक्ति उसमें है। अब अगर कोई इसको प्रॉपर गाइडेंस में नहीं पढ़ेगा, खुद अपनी बुद्धि से पढ़ेगा, तो वो क्या सोचेगा? पहली चीज तो उसको ये समझ में आएगी कि इच्छा रहित होना है मुझे, विदाउट डिजायर। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि विदाउट डिजायर नहीं रहा जा सकता। इसलिए आचार्यों के अनुसार पढ़ना चाहिए, आचार्यों की टीकाओं के सहित पढ़ना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने जो ये तात्पर्य लिखे हैं, ये आचार्यों की टीकाओं से लिखे हैं। विशेष करके बलदेव विद्याभूषण, यहाँ पे शुरुआत में देखा आपने, समर्पण है ना लिखा हुआ, समर्पण। इसमें लिखा है, वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को
समर्पित कर रहे हैं ये भगवत गीता, क्योंकि उन्हीं की टीचिंग्स को उन्होंने फॉलो किया है। बलदेव विद्याभूषण ने किसकी टीचिंग्स को फॉलो किया? षड गोस्वामियों की। षड गोस्वामियों ने किसकी? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और उन्होंने भी गुरु परंपरा से जो वास्तविक इसका अर्थ है उस तरह से। तो भगवत गीता को समझना क्यों कठिन होता है? अपने मन गढ़ंत तरीके से समझते हैं तो हम कुछ के कुछ समझ जाएंगे, फिर हम पूरा जोर लगाएंगे इच्छा शून्य कैसे रहा जाए, और फिर परेशान हो गए, हाँ मेरे लिए बड़ा टफ है। तो यहाँ पे बता क्लियर कर दिया है, इच्छा शून्य हो ही नहीं सकता, व्यक्ति रह ही नहीं सकता। पिछले श्लोक में भी बताया था कि निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छा है, जैसे समुद्र में निरंतर, इसका मतलब इच्छाएं रुकती नहीं है। तो फिर अगले श्लोक में, पहले श्लोक में तो ये बताया 70वें श्लोक में कि ये इच्छाएं कैसी है, निरंतर प्रवाह कर जैसे नदियां, यानी कि बिना रुके चलती रहती है। और अगले श्लोक में लिखा है कि इच्छा रहित होना पड़ेगा। तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भगवत गीता में क्या लिखा है? पहले बोलते हैं कुछ, फिर दूसरे में बात में लिखा है कुछ। इसीलिए भगवत गीता को हमको समझना चाहिए किसी वरिष्ठ भक्त के द्वारा, जो अपने मन गढ़ंत तरीके से ना समझाए, जैसा आचार्य ने बोला वैसा हमको सिखाए। अब जैसे पहली बात तो ये इच्छा रहित होना समझ नहीं आएगा खुद से, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक में ये लिखा है कि ये 4 चीजें, जैसे अभी पहले बताया था, ये अगर कर लेते हैं तो फिर वो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। तो यानी कि कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि ईश्वर का पथ यही है, मतलब ये चीजें कर लो, अहंकार से दूर हो जाओ, ममता त्याग दो, इच्छा से रहित हो जाओ, बस। अरे ये पर्याप्त नहीं है, तो इसको ढंग से समझना होगा, है ना? तभी तो इस तरह से आगे भगवत गीता अच्छे से समझ पाएंगे। तरुणा माता जी, यस माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ एक प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, पर मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ प्रभु जी? जी इसी से रिलेटेड, जैसे बोलिए। प्रभु जी ये चीज तो प्रभु जी ये सब हम मतलब ये तो मानना होगा कि अगर जैसे जो लोग संसार में रहते हैं, मैंने कल भी एक प्रभु जी से पूछा था, प्रभु जी जैसे मुझे क्लियर करना है, जैसे संसार में जैसे प्रभु जी हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो इच्छाओं को शून्य, मतलब इच्छाओं को जैसे आप बोल रहे हैं, मतलब शून्य तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कृष्ण भावना उसमें भी जोड़ते मोड़ते हैं प्रभु जी, लेकिन किस मतलब प्रभु जी हर इच्छा का तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अब प्रभु जी लाइव एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे हस्बैंड बोल रहे हैं पिक्चर देखने जाइए, हमको भगवान जी की, अगर मैं उनको बोलूं कि भगवान जी की पिक्चर देख लो तो भी नहीं देखेंगे वो। तो ये इच्छा कैसे प्रभु जी हम इच्छा रहित कैसे हो जाएं और भक्ति में भी रह के कैसे करें? दूसरा प्रभु जी एक चीज जरूर आती, जैसे इसमें आया भी कि ना आप चार चीजें छोड़िए, अहंकार रहित हो जाइए। तो प्रभु जी कितना पॉसिबल एक प्रैक्टिकल इंसान के लिए ममता रहित होना? प्रभु जी ममता एक ऐसी चीज है कि लेडीज में तो कूट कूट के भरी होती है प्रभु जी, तो ममता रहित किस सेंस में प्रभु जी से भगवान के लिए भी जोड़? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रहा है तो ये इम्पॉसिबल है। मैं एक माता जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली में रहते थे, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। उनके हस्बैंड ने जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने सोचा अब वृंदावन में रह के भजन किया जाए, और इस प्रकार से गुरु से परमिशन लेकर उन्होंने ये प्लान किया कि अब वो वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लालन पालन में लगे हैं, और कोई अभी उनको लग रहा है कि उनके पास समय कम है। तो उन्होंने घर में ऐलान किया ये बात कि अब मैं वृंदावन जा रही हूँ। अब उसके बाद वो घर वाले नहीं चाहते थे वो वृंदावन जाए, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया, बोलते दादी को नहीं जाने देना। हाँ, तो जैसी दादी ने सामान पैक किया, वो बच्चे चिपट गए और रोने लगे, बोलने लगे
हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आप हमको छोड़ के मत जाओ, इस तरह से। ये माता जी मुझे खुद बता रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, उनको रोते देख के मैं भी थोड़ी सी भावुक हो गई। फिर मैंने सारा सामान वापस रखा, ठीक है नहीं जा रही, दादी यहीं रहेगी, है ना। उसके बाद दादी वहीं पे ही रुकी। जब कुछ दिनों में बच्चों की छुट्टियां हुई, बच्चे गए नानी के घर, इन्होंने अपना सामान पैक किया और चले गए वृंदावन में। वहां पे रूम लेके रहते थे। ये माता जी इतने अमेजिंग थे, प्रतिदिन 64 माला करते थे, प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे। और एक छोटी सी कुटिया जैसी थी, मंदिर के पास ही थी वहां पे। इस्कॉन के मंदिर में तो मंगला आरती के लिए आते थे, वहां पे एक और मंदिर था जिसके पास उनको वहां पे एक रूम मिला था। मैं जब भी उनसे मिलने के लिए गया, भागवत श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे होते थे, या फिर चैतन्य चरितामृत या कुछ बैठ के पढ़ रहे होते थे, और सामने लड्डू गोपाल जी होते थे, एक छोटा सा कमरा होता था। ऐसा उन्होंने जबरदस्त भक्ति की कर रहे थे। अब बताओ क्या वो ममता क्या दादी को तो ज्यादा होती है पोते के साथ। अभी भी मैं एक एक कपल को जानता हूँ, अभी वो उनके प्रभु जी नहीं रहे। माता जी और प्रभु जी ने प्लान बनाया। माता जी ने रिक्वेस्ट की अपने हस्बैंड से कि मैं क्या क्या हम रिटायरमेंट के बाद वृंदावन रहे। हालांकि वृंदावन रहे या ना रहे ये क्वेश्चन अलग है, जो हम डिस्कस करते हैं कई बार, कि विद परमिशन रहना चाहिए, रह सकते हैं तब अगर अनुमति हो, मतलब गुरु की अनुमति से रहना चाहिए। तो उनके हस्बैंड उनको बहुत रिस्पेक्ट मतलब वैल्यू देते थे, और उन्होंने बोला ठीक है, एक फ्लैट में वृंदावन में ले लेता हूँ। उन्होंने एक फ्लैट ले लिया। लेकिन जब वो रिटायर हुए, अब वो माला तो नहीं करते, भक्ति तो वो करते नहीं थे। उनकी पत्नी भक्त थी, उनके कहने पर कभी कभी एक दो माला कर देते थे। तो उन्होंने बोला चलो अब वृंदावन चलते हैं। तो उनके कहने पे दिल्ली छोड़ के वृंदावन भी आए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। वो बोलते नहीं, मुझे तो मेरे पोतों की याद आ रही है, मैं तो चला पुणे। पुणे में रहते थे पोते वगैरह। तो माता जी वो बताती थी कि उनका यहाँ दिल ही नहीं लगता था। वो पता नहीं बार बार उनको कभी एक बेटे के पास जा रहे, कभी दूसरे बेटे के पास जा रहे, वो बेटों के पास ही जाते रहते। फिर मैं कहता था आपको नहीं जिद करते कि चलो तुम भी? कहते नहीं, मुझे जिद नहीं करते, ये कृपा है थोड़ी सी उनकी मतलब वृंदावन में रहने देते। बाद में अभी तो उनका शरीर छूट गया प्रभु जी का, पर मैं ये कह रहा हूँ ये भी तो माता है, उनके अंदर भी तो ममता कूट कूट के भरी हुई है। उनके बेटे भी बुला रहे हैं, उनके पति भी बोल रहे हैं, और उनके पोते भी बुलाते रहते हैं, फिर भी वो वृंदावन में रह रहे हैं। और पहले वाली माता जी, उनके पोते तो रो रहे थे उनकी टांगे पकड़ के कि नहीं जाने देना। फिर जब हमको ज्ञान हो जाता है वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, तब हम तब तब ऐसा समझते हैं कि ये बच्चों का पालन करना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन इतने ज्यादा अटैच नहीं होते। फिर लगता है कि ठीक है, पिछले जन्म में भी ये मेरा संतान नहीं थी, इस जन्म में ये संबंध है, और मेरा जिम्मेवारी है कि मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। लेकिन ये सारी की सारी ममता कई बार भौतिकतावादी लोगों में भी गायब हो जाती है। जब बेटा बहू का हो जाता है और वो अपनी माँ को कुछ वैल्यू नहीं देता, फिर देखो कैसी ममता गायब हो जाती है उनकी। गायब हो जाती है ममता या नहीं है? ममता तब तक ही रहती है जब तक उधर से भी प्रेम मिल रहा होता है। फिर वो सोचते हैं ये तो निकम्मा हो गया, ये एकदम से बहू की सुनता है, वो अपने माँ बाप की सुनता नहीं। इस संसार की ममता से छूटना या तो ज्ञान के द्वारा छूट जाए, भगवत गीता के बारे में पढ़ के और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सुन के, या फिर संसार की लातें खा के भी नहीं छूटता कईयों का। फिर उसके बाद उस संसार की लातें खा के कुछ लोगों का छूट जाता है कि ओह ये बड़ा कष्ट दे रहे। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अब क्या करें, है तो मेरी बेटे हैं, तो इनसे लातें खाते रहो, या फिर बच्चों से। तो हमारा अनुभव जो है, हमको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ममता छूट जाए। यही ममता छूटना है, जिसमें हम उनको भी कृष्ण का दास समझ रहे हैं, खुद को भी कृष्ण का दास समझ रहे हैं,
और ये समझ रहे हैं कि कृष्ण का दास होने के नाते कृष्ण की सेवा करना ये हमारा फर्ज है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। इसके प्रभु जी क्वेश्चन तो लंबा था। बोलिए। प्रभु जी जैसे हाँ, तो ये इच्छा जैसे आप बता रहे हैं, तो मेरे को लगता है प्रभु जी ये जब ये इसमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते बढ़ते शायद नाम जप करते करते अपने आप, क्योंकि प्रभु जी ऐसा सोच लें और हो जाए ऐसा तो नहीं होता। मतलब हम सोचे भी तो ऐसा लगता है थोड़े सेल्फिश हो गए क्या, कि बच्चे को कब तक देखना है या कैसे, मतलब जो भी कुछ है, मतलब अभी अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो मुझे लगता है प्रभु जी इसका सॉल्यूशन ये है कि हम नाम जप करें और ये पढ़ें। दूसरा मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, कल जैसे एक उसमें एक श्लोक तो मुझे याद नहीं है प्रभु जी, लेकिन जिसमें बताया था कि अर्जुन ये घोषित कर दो कि मेरा भक्त का उद्धार कभी हमेशा नाश होना है। नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। हाँ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो उससे पहले ये था। प्रणश्यति, हाँ, ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, तो प्रभु जी वो भक्त जैसे कृष्ण भावनामृत होके भी अगर वो कृष्ण भावना भवित है और कुछ मतलब गलतियां कर भी रहा है, तो उसमें बताया, तो मतलब इसका सार ये था, सेंस ये था प्रभु जी कि उसको क्या बोलते हैं, वो नहीं समझना चाहिए, उसको भक्ति समझना चाहिए। तो प्रभु जी इसका क्या मेजरमेंट, जैसे कैसे समझे कि हम कृष्ण भावना भवित में आ चुके हैं और बाई चांस हमसे कुछ त्रुटियां हो रही है या हम पूरी तरह ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारे को पकड़ लिया और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो वो चीज का हम कैसे माने कि हम हैं उसके अंदर, गलतियां तो हम कर रहे हैं प्रभु जी, तो कृष्ण भावना तो कैसे अंदर जो जैसे। जो एक बार भी भगवान की भक्ति करने लग गया, भगवान की शरण में आ गया, बाद में वो भगवान को छोड़ के भी चले जाएगा, उसका भी उद्धार होगा। उद्धार होने का मतलब क्या है? इसी जन्म में वो भगवत धाम चला जाएगा? नहीं, भगवान की नजर उनके ऊपर पड़ गई है कि इसने इतने अच्छे से हृदय से कहा कि हे भगवान मैं आपका हूँ। अब भगवान नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो कर्म करेगा, वो खराब कर्म करेगा, दूसरे शरीर में जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की नजर है कि इसने ये अच्छा कार्य किया था। एक जन्म नहीं, 10 जन्म, 100 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म, वापिस आएगा ही आएगा। ये उद्धार होना है उसका। तो प्रभु जी हम है ना उस कृष्ण भावना, मतलब हम अपने आप को माने ना कि हम चलो कुछ गलती हो रही है फिर भी, लेकिन हमारा उद्धार कभी ना कभी हो जाएगा प्रभु जी। हाँ, कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन जो इतने संतुष्ट रहेंगे कि कोई चिंता नहीं है, मतलब ठीक है गलतियां भी करते रहेंगे लेकिन कभी ना कभी करेंगे भगवान उद्धार। तो ऐसा नहीं हो, हम ऐसे में शामिल नहीं होना है। हमको तो ऐसे होना है कि कोई गलती करनी ही नहीं है जो हम गिर जाए। हमको भगवान के अच्छे, देखो, एक होता है जो बोलता है मुझे 40% मार्क्स चाहिए, बस पास होना है। एक होता है कि नहीं नहीं, आई वांट डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट बनना चाहिए, वो ज्यादा प्रिय होंगे ना टीचर को। ठीक है, सबका उद्धार हो गया जो 40 से ज्यादा नंबर ले आया, पासिंग मार्क्स दे, मान लो 40 इज द पासिंग मार्क्स। लेकिन हमको क्यों उनकी कैटेगरी में आना है कि पास ही होना है? हमको तो प्रिय बनना है भगवान के। इसलिए हम हर चीज में ये देखेंगे क्या चीज भगवान को पसंद है, बढ़िया से बढ़िया करेंगे जैसा भगवान चाहते हैं। इसलिए ये सोचना कि ठीक है गलतियां हो भी रही है तो भगवान उद्धार करेंगे, हाँ करेंगे, और बहुत समय लेंगे और उस बीच में हम बहुत कष्ट सहेंगे। क्यों ऐसा क्यों करें? इसी जन्म में जाएंगे ना। ठीक है माता जी। और आपने थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रश्न लंबा पूछा था। आपने ये बोला था कृष्ण अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से कैसे मिला सकते हैं अगर हमारी फिल्म देखने की इच्छा हो रही? नहीं, हमारी नहीं हो रही, पतिदेव हाँ, कह रहे हैं। हाँ हमारी नहीं हो रही प्रभु। हाँ, तो ठीक है, अगर हमारी भी हो रही है तो हम कृष्ण की संबंधित मूवी देख सकते हैं। भगवान से संबंधित मूवीज होती है, अगर हम हमारी भी हो रही है, जैसे आप देखेंगे इस प्रकार के स्पिरिचुअल सीरियल्स भी है और स्पिरिचुअल ये भी है, या फिर स्पिरिचुअल ड्रामाज है जो इस्कॉन के भक्तों ने किए, है ना। वो अलग अलग ड्रामाज यूट्यूब में अवेलेबल है, इस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो भगवान की से अपनी इच्छा को मिला रहे, भगवान के बारे में देखना। हाँ, अगर कोई और कहता है तो कई बार एग्जैक्टली नहीं चल सकते, तो कृष्ण देखते हैं कि उसके हृदय में
वो अगर कोई कार्य कर भी रहा है तो मजबूरी में परिवार, ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, बट सो दैट ही कैन चैंट नाइसली, भक्ति अच्छे से कर सके, बाकी समय में उसको भक्ति से रोका ना जाए, इसलिए वो थोड़ा सा उनके साथ सहमत है। तो उसमें कृष्ण हमारे विचारों को पढ़ते हैं, उसमें हम एग्जैक्टली वो कार्य नहीं कर पा रहे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि ये जो भी कुछ कर रहा है वो उसमें आसक्त नहीं है, मुझे ही स्मरण कर रहा है, एंड वट एवर ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही और शी इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट। तो फिर हम प्रभु जी हम हम कई बार लकीर के फकीर भी नहीं हो सकते, और बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं हो सकते कि नहीं हम इसी तरह से चलेंगे, तब सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। नहीं प्रभु जी, जैसे मैं तो मैं अपना इसका डिसीजन नहीं ले पा रही, आप मुझे वो बताइए। जैसे प्रभु जी क्या बोलते हैं, ये बताइए, सिचुएशन है लाइफ मेरे पे, प्रैक्टिकल सिचुएशन है प्रभु जी। अभी पिक्चर आ रही, पता नहीं कौन सी बच्चे की, डॉक्टर पता नहीं कौन सी, पता नहीं, बच्चे को देखनी है, सबको देखनी है, हस्बैंड को देखनी है। उन्होंने हमसे मुझसे पूछा प्रभु जी, जैसा कि मैं इसमें आ गई हूँ तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती प्रभु जी, कोई फालतू पिक्चर, मैं तो टीवी के सामने बैठती भी नहीं प्रभु जी। तो लेकिन प्रभु जी अब ये मेरे हाथ में है, क्योंकि उन्होंने फोर्स भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूछा, मैंने मना कर दिया, तो सबका मुंह बन गया मेरे घर में कि मम्मी नहीं चलेगी और हम लोग अकेले जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, हर जगह क्या हम अब हम तुम्हारी भक्ति शुरू हो गई तो क्या अब हम हर जगह अकेले ही जाएंगे? तो प्रभु जी मतलब उन्होंने हाँ भी, मतलब वो प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये मेरे डिसीजन पे है। अब ये बताइए, उन लोग को ऐसे करके जाने देना चाहिए मुझे? अभी तो मैंने मना कर दिया है प्रभु जी, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए प्रभु जी? आंसर जो है ना, इसका आंसर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन अपॉन योर, मतलब आप कितना ज्यादा, कितना अभी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ योर डिवोशनल सर्विस, एज वेल एज हाउ मच यू कैन हैंडल द प्रेशर, हाउ मच यू कैन कन्विंस देम सो दैट यू मे नॉट गेट प्रॉब्लम, मतलब आपके जीवन में प्रॉब्लम ना आए। और अब आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मतलब कि अदर थोड़ा ट्रिक से काम लेना हो तो यू कैन जस्ट, जो जो ईयरफोन होते हैं कान में, ईयरबड्स है ना, ईयरबड्स नहीं ईयरफोन, लाइक दिस है ना, तो उसको कान में लगाया और एक लेक्चर सोचा कि पूरा फिल्म के दौरान एक लेक्चर कंप्लीट करूंगी, और वो जो है उनको लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, एंड ओके यू सिट विद देम। और आई एम जस्ट सेइंग, मतलब कि अगर कोई और तरीका नहीं है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेल योर okay you people go, I don't, please do not force me to go, and then they will think, आस्ते आस्ते उनको पता चल जाएगा कि ऐसी ऐसी चीजों को हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, या फिर हम इनको ये, आप अपने हस्बैंड को ये कन्विंस कर सकते हैं, आई कैन गो विद यू टू शॉपिंग के लिए हम जाते हैं इकट्ठे के नहीं, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट माय 3 hours, इट अफेक्ट्स माय माइंड, मुझे इससे परेशानी होती है, मैं आप लोगों के आपके साथ हूँ और चीजों में, जरूरी है कि 3 घंटे उसमें फिल्म थिएटर में बैठना, मुझे उससे परेशानी होती है। इफ ही लव्स यू एंड इफ ही हैज केयर फॉर यू देन ही विल अंडरस्टैंड, एंड इफ ही थिंक्स दैट अगर ये कि मेरा केयर करती है तो ये मानेगी, तो उसमें कौन किसको कन्विंस कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, यू शुड बी एबल टू कन्विंस हिम। प्रभु जी एग्जैक्टली मैंने जो आपने बोला, एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि आपके साथ कुछ भी जो काम है हमारा शॉपिंग का, ये चीजें जाते हैं 3 घंटे में, अपना क्यों, जिस चीज में मुझे नहीं लगाना और जिस चीज को मुझे नहीं देखना, मैं क्यों वेस्ट करना है? एग्जैक्टली मैंने उनको ये बोला, और ऑफ कोर्स प्रभु जी की ही केयर्स फॉर मी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी, हम फोर्स नहीं करेंगे। पर हाँ मतलब मैं अंदर से बता रही हूँ प्रभु जी कि उन सबके शक्ल बन गई थी कि मम्मी नहीं जाएगी, तो No, बन जाने दीजिए प्रभु जी, वो क्योंकि तो आज नहीं तो कल समझ में आना है। वो तो माला करने पे भी बनती है, फिर क्या कोई माला छोड़ देगा क्या, है ना? इसलिए जस्ट ऐसे ही है, सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना चाहिए, अगर लगता है ये हैंडल हो रहा है तो ठीक, और अगर लग रहा है कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो फिर कई बार मान भी लेना चाहिए। आपके केस में ऐसा लगता नहीं रहा कि आप कोई मुसीबत में पड़े, वो ठीक हो जाएंगे 2 दिन में, दोबारा से हंसते खेलते वैसे ही हो जाएंगे, तो ठीक है, मना कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू यू प्रभु हैव जी। टू डिसाइड, मतलब ऐसे ये चीजों में डायरेक्ट आंसर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट आंसर है, डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, है ना, अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है माता जी,
मुस्कान माता जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, डिस्कशन से मुझे एक वो क्वेश्चन याद आया, जो प्रभु जी हम ऐसे ऑफिस में एक बार डिस्कस कर रहे थे अटैचमेंट पे। तो ऐसे है, मतलब ये भगवत गीता में ऐसे हमने बोला कि हम, मतलब मैंने उनको ऐसे बता रही थी कि बॉडी और सोल के बारे में। तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे भौतिक जगत में अटैचमेंट ना हो। अगर अटैचमेंट नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपके बीच में प्यार ही नहीं है। आपको अगर किसी से अटैचमेंट नहीं है मतलब प्यार ही नहीं है। तो फिर प्रभु जी तब तो मैंने उनको ऐसे समझा दिया कि मतलब वो हमारी ड्यूटी है, ये यहाँ पे जितने भी हमारे रिश्ते हैं, जितने भी संबंध है, वो हमारी ड्यूटी है। लेकिन प्रभु जी ऐसा कभी कभी ऐसे लेबल कर दिया जाता है ना, जैसे कि वो मुझे कहने लगे कि क्यों ऐसे, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा अगर तुम्हारे कोई क्लोज को दुख होगा, या तुम्हें खुशी नहीं होगा उनको खुशी होगा? तो फिर अगर अगर यही दोनों चीज नहीं होगी तो फिर तो तुम्हें अटैचमेंट नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है करके कि तुम्हें खुशी भी नहीं होगी और दुख भी नहीं होगा। तो प्रभु जी इन सारे चीजों को ऐसे समझेंगे कैसे? मतलब मैं समझ पाती हूँ, लेकिन जब हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो आइदर तो बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, या फिर मतलब चुप ही रहना वो सही लगता है। तो प्रभु जी इसको कैसे समझा सकते हैं? कई बार आपने देखा है बच्चे लोग इतना बड़ा इश्यू समझ के रोएंगे जिसमें बड़ों को हंसी आएगी, ये रो किस बात पे रहा है, तो वाई इज वीपिंग। मतलब एक छोटा बच्चा जिसमें उसको लगता है जीवन और मरण की बात है, इतना ज्यादा एकदम से चिल्लाएगा, जोर से रहेगा, तो मम्मी वो उसके बाद मम्मी पापा को लगेगा अरे दिस इज नथिंग। कुछ भी चीज, जैसे कोई भी चीज जो जो मतलब कि जो कोई जिसका जिस बात की कोई सीरियसनेस है ही नहीं, उस बात को इतना सीरियसली ले लेते छोटे बच्चे जब बुद्धि नहीं होती। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, उसके अनुसार चलेंगे फिर, मतलब बच्चों के अनुसार नहीं चलेंगे ना। मतलब अब स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई अगर मान लो ये बोलता है देखो अगर तुम मंदिर गए इसका मतलब यू डोंट लव मी, यू डोंट केयर फॉर मी, क्या ये सच बात हो जाएगी उनके बोलने से? नहीं, देन आल्सो यू लव देम एंड यू केयर फॉर देम। अच्छा, इस संसार में टू लव समवन एंड टू केयर समवन, ए डिवोटी, यहाँ पे इसका डिफरेंट मीनिंग है। डिफरेंट मीनिंग है मीन्स वास्तव में तो प्रेम शब्द बना है भगवान के लिए। इस संसार का प्रेम तो बदलता रहता है, बदलता रहता है। मतलब इस संसार का प्रेम है, इफ यू स्क्रैच माई बैक देन आई स्क्रैच योर बैक, इफ यू डू समथिंग फॉर मी देन आई डू समथिंग फॉर यू। बट फिर भी हम अपने नियर्स एंड डियर्स का ध्यान रखते हैं। तो नियर्स एंड डियर्स का ध्यान रखना ही हुआ अगर हम उनका भौतिक कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे, या फिर उनको भक्ति के विरुद्ध कार्यों में हम उनका साथ नहीं दे रहे, तो इसका मतलब हम उनका केयर कर रहे नहीं। तो अगर वो बहस करके बोले कि बताओ इसका मतलब तुमको मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तो ये बात तो सच नहीं हुई। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसमें बहस में ही पड़ना है। हम क्या कर सकते हैं, हम उनको प्रश्न क्या था कि कैसे वो बोलेंगे कि सुख हमारे सुख से सुखी नहीं है, दुख से दुखी नहीं है, यही जी ना? जी प्रभु जी, वो ऐसे सोचते हैं कि अटैचमेंट वही है कि हम दूसरे के सुख से सुखी भी हैं और दुख से दुखी भी हो जाएं। तो वो उनके लिए अटैचमेंट ये है। हाँ, तो अटैचमेंट, और पहली बात तो ये कि ये जो वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के अटैचमेंट होनी चाहिए, अटैचमेंट हो। अटैचमेंट क्या मतलब कि इफ यू टेक केयर ऑफ समवन एंड इफ यू have affection for them, it does not mean that you have attachment for them also. Anyway, the point is that it doesn't mean that अगर कोई मतलब उनके रोने पे नहीं रो रहा, या फिर उनके दुख से दुखी नहीं हो रहा, उनका दुख नगण्य है। कई बार वो दुख करने वाली चीज है ही नहीं। एक बार मैंने एग्जांपल बताया था कि एक बार हम लोग जगन्नाथपुरी ट्रिप में गए थे, तो एक लेडी थी, वो एक कपल आ गया कहीं से, वो हमारे ग्रुप में था, मतलब हमारे 7 8 8 9 लोगों का ग्रुप था। और वो जगन्नाथपुरी इसलिए आए थे कि हम सी बीच में जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। हम लोग सब लोग एक साथ मार्केट में जा रहे हैं, बीच में 2 लोग आए।
वो 2 लोग हस्बैंड वाइफ गायब। फिर उसके बाद हमने समझ गए कि इनको ढूंढना नहीं है, उनको दर्शन करने नहीं है। फिर शाम को आ जाते थे, फिर बोलते आपका पता ही नहीं चला, आप लोग कहाँ चले गए। फिर हम वहां चले गए, हम वहां घूम के आ गए। फोन या कुछ आई डोंट नो, मतलब क्या उनका प्रॉब्लम था। तो उनको भक्ति भुक्ति करनी नहीं थी। अब उस दिन लास्ट डे हम सोच रहे थे कि दर्शन करके वापस जाए। तो गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा पे जगन्नाथ जी रथ वहां पे आ गया था। तो वहां पे एक गाड़ियां नजदीक तक आती है, वहां पे उस गाड़ी वाले को बोला हम अभी दर्शन करके आते हैं। तो हम सब दर्शन करने के लिए गए, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों दर्शन नहीं कर रहे, ये वहीं पे बैठे रहे। क्या क्या कर रहे। जब हम वापस आए, हमारी गाड़ी के पास भीड़ थी, चारों तरफ लोगों ने घेरा हुआ था। और फिर वहां पे एक लेडी दहाड़े मार के रो रही थी, और वो लेडी थी वो उन जो कपल थे। हमने सोचा इतना ज्यादा रो रही है आंसुओं के साथ, जो घर से कुछ बैड न्यूज आ गई क्या, मतलब क्या हुआ होगा। तो हम लोग आगे पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। बाद में पता चला कि ये लोग चाय पीने गए साथ में दुकान में, वो बैग वहां पे था। वो किसी ने क्या कहते हैं मोबाइल छीन के भाग गया या क्या किया भगवान जाने, वो मोबाइल चला गया उसका। मोबाइल चले जाने पे उसको इतना दुख हो रहा है। फिर एक हमारे वहां पे डिवोटी थे, चार्टेड अकाउंटेंट। वो ही वॉज गेटिंग गुड सैलरी, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे। नेक्स्ट डे उनकी फ्लाइट थी यूएस के लिए, और वो इसको मिस नहीं कर सकते थे। और ये लोग इस बात पे अड़े हुए थे कि पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट लिखाएंगे कहाँ चला गया मोबाइल। उन्होंने कहा कितने का मोबाइल है, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। तो उन्होंने जितना उन्होंने मोबाइल की कीमत बताई 10-15 हजार जो भी, उन्होंने बोला ओके टेक मनी फ्रॉम मी बट डोंट वेस्ट टाइम, हमारी फ्लाइट दिल्ली की चले जाएगी और फिर मेरा नेक्स्ट डे का ट्रिप खत्म हो जाएगा। पर वो फिर भी दहाड़े मार के रो रही, मतलब वो बोल रहे हैं। तो फिर बोला अब क्या हो गया, अच्छा अब क्या हुआ अब तो बोलते ही इतनी सारी फोटो खींची थी हमने इसमें, मतलब वो जो उन्होंने छुप के जो फोटो खींची थी वो गुम होने का दुख था उसको, बताओ। अब बताओ उसके उसका दुख क्या नगण्य दुख है, ये कोई दुख है। हम्म? उस प्रकार से कोई व्यक्ति सिर पीटेगा, मेरे को बड़ा दुख है तुमने मेरे साथ बैठ के चाय नहीं पी। तो भैया उसकी प्रसन्नता के लिए अब उसके साथ बैठ के चाय पी ले। 4 नियम तोड़े, मतलब हम भक्त लोग नहीं पीते चाय, ठीक है। कोई रोते रोते बोले कि देखो देखो तुम कितने तुम मेरे साथ बैठ के चाय नहीं पी रही, इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मेरे सुख इस बताओ। अब आप बताओ उनके लिए क्या क्या उनका डिमांड, जो भी वो सोच रहे हैं वो नगण्य है। you just have to ignore that and you can see no I can do something else for you, okay I will not take tea। वो बोलेगे नहीं नहीं, अगर if you love me तुमको चाय पीनी पड़ेगी। तो ओके I will not take tea, whatever you have to do you do। आप समझ गए मेरी बात। जी प्रभु जी। आपको क्यों परेशान होना है और काय को प्रूव करना है, ऐसे लोगों को प्रूव नहीं करना पड़ता कभी। नहीं जी प्रभु जी, इस पे एक क्वेश्चन थी। जैसे कि प्रभु जी जब हमें लगता है कि जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये समझ सकते हैं, पर इनके क्वेश्चन का आंसर शायद अगर हम ठीक से दे दे तो क्या पता है समझ जाए। मतलब वो ऐसे हटीले भी नहीं थे कि नहीं हम समझेंगे नहीं, मतलब एक प्रॉपर डिस्कशन ही कर रहे थे। दे वांटेड टू लाइक गेट ऑल द आंसर्स। तो वैसे वो हम कैसे इंक्विजिटिव होके कन्विंस करें पूछ रहे थे। उनको, ऐसे बोल रहे हो आप कि हम कैसे जी कन्विंस। प्रभु जी, कि हम कैसे अच्छे से आंसर कर पाए ताकि मतलब अगर वो पॉजिटिव वे में उनके लिए हो जाए। आपको क्या, को आस्ते आस्ते भगवान की भक्ति में लगाने की जरूरत है। सारे आंसर जरूरी नहीं आप कर पाओगे उनके। और जैसे ही उनका भगवान की प्रति रुचि बढ़ेगी तो सारे के सारे आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक डिवोटी थे, उनकी मैरिज हुई तो वो डिवोटी नहीं थी माता जी, शी वॉज नॉट ए डिवोटी। कहाँ से आवाज आ रही है। उषा माता जी एंड अमित प्रभु, आपके वहां से बहुत आवाजें आ रही है, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। उषा माता जी, अमित प्रभु। तो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी मतलब। एक
मैं जानता हूँ उन डिवोटी को, अभी भी दे आर एग्जाम्पलरी डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी। प्रभु जी इज ए वंडरफुल डिवोटी, उन्होंने माता जी को भी भक्त बना दिया। क्या हुआ कि उनकी शादी हुई। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि देखो मैं इस तरह से ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, हमारे घर में भोग लगेगा, फिर खाना बनेगा, ऑनियन गार्लिक छोड़ सकते हो? उन्होंने बोला हाँ छोड़ सकती हूँ, ठीक है। फिर माला करनी होगी तो उन्होंने माला भी एक्सेप्ट की, उनकी शादी हो गई। अब कुछ चीज़ें तो सारी चीज़ें पहले डिस्कस नहीं ना होती शादी से पहले। अब उन्होंने बोला घर में टीवी नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ टीवी तो हम देखते ही नहीं। तो बोलते ऐसे कैसे मैं टीवी के बगैर रह सकती हूँ, मैं दिन भर क्या करूंगी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सोच रहा हूँ बढ़िया वाला टीवी लेंगे। उस समय पुरानी बात है ये, उस समय स्मार्ट टीवी वगैरह नहीं होते थे इतने ज़्यादा। तो उन्होंने कुछ पिक्चर इन पिक्चर वाला टीवी या बड़े वाला महंगे वाला टीवी लेंगे, तो तब तक थोड़े पैसे भी जमा हो जाएंगे। यू डू वन थिंग फॉर मी, जब मैं शाम को ऑफिस से आऊँ तो मैं मुझे भागवत पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, यू जस्ट रीड एंड मेरे को थोड़ा सा उसको उन्होंने पूरा भागवत पढ़ा हुआ था। वो तो उसको ऐसे ही कह रहे थे पढ़ाने के चक्कर में। वो कह रहे थे तुम कितना जल्दी इसको खत्म कर सकती हो। और ये माता जी मतलब रीडिंग के मामले में शी वॉज ए बुक वॉर्म, है ना। उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका वॉल्यूम देख के भी उन्होंने बोला ठीक है ये कैंटो खत्म करना है, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुझे समझाना क्या क्या पढ़ा, क्या क्या शाम को हम डिस्कस करेंगे। डेली क्या होता था, वो शाम को प्रभु जी आते थे, ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा सा लेट हो जाते थे। और जब वो खाना खिलाती थी माता जी तो वो सारा सुनाती थी, आज मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए और इसमें क्या है, इस चैप्टर में ये है, इसमें ये है, ये है, ये। फिर वो पूछते थे इसमें कौन सा बेस्ट पॉइंट लगा क्या। और फिर उनको तो पता था कि ये अजामिल वाली स्टोरी, ये वाली स्टोरी, या फिर कोई भी, तो उसमें पूछते थे कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो इसका क्या रीजन था, ऐसे ऐसे करके डिस्कशन होता था। अब माता जी का ध्यान क्या था कि जल्दी से भागवत खत्म करनी है ना, और ये हो जाएगी इतने समय में, फिर उसके बाद टीवी आ जाएगा, ठीक है। और फिर वेट करना भी मतलब जायज है, मतलब ये जेन्युइन बात है, क्योंकि तब तक ये सैलरी थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे और फिर वो बढ़िया वाला टीवी लेके आएंगे, पिक्चर इन पिक्चर। अभी तो अभी तो मतलब स्मार्ट टीवी और भी कहीं पे अच्छी अच्छी चीजें हो गई। तो उन्होंने पूरा भागवतम पढ़ के खत्म किया माता जी ने। और फिर उसके बाद प्रभु जी ने अपने वर्ड्स रखे और वो नेक्स्ट डे टीवी लेके आ गए। तो माता जी बोलते ये टीवी क्यों लेके आए। कहते मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं टीवी लेके आऊंगा जब तुम भागवतम पढ़ लोगी। कहते या तो मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहना था भागवत, अगर पढ़ने के लिए कहा है तो अब मेरे को महसूस, अब मुझे समझ में आ गया टीवी की कोई जरूरत नहीं, मैं टीवी नहीं देखूंगी। उनके विचार ही बदल गए। अब बताओ अगर वो पहले उनको बोलते कि देखो टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी इट्स नॉट गुड, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और उसके बाद टीवी आ गया। अच्छा अब फिर वो क्यों टीवी लेके आए, फिर उसके बाद वो टीवी आ गया तो उन्होंने कोई केबल का कनेक्शन नहीं लगाया। उस समय केबल का कनेक्शन था, ये नहीं थे, डिश टीवी नहीं थे, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, प्रभुपाद के लेक्चर्स की सीडीज या फिर कुछ वो डीवीडी प्लेयर में लगा के फिर टीवी में देखते थे। मतलब टीवी रहा उनके घर में क्योंकि वो खरीद के ले आए थे, लेकिन उन्होंने भक्त बना दिया इस चक्कर में माता जी। माता जी सुन रहे हो आप। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर का जरूरी नहीं कई बार आंसर देना सही रहता है। इससे अच्छा आप उनको भक्ति में लगाओगे तो कुछ समय में खुद ही उनको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपने वो कहावत सुनी है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। नहीं सुनिए, प्रभु जी। इसका मतलब ये है कि घर का व्यक्ति जब पति पत्नी एक दूसरे को समझाएं या फिर कोई हमारा क्लोज नियर एंड डियर समझाएं तो हमको लगता है ये कोई बहुत मुझसे ज्यादा जानता है क्या, ये है ना, जानती है या फिर जानता है, या फिर अपने जिन्होंने हमको बचपन में देखा होता है छोटे में, व्हेन वी वर नॉट हैविंग प्रॉपर सेंस या कुछ ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, वो सोचते ये मुझे क्या समझाएगा, मैं इसको उल्टा समझाता हूँ। तो उनको आप ज्यादा समझा नहीं सकते हैं। तो हमेशा आपको बहस करके उनको समझाना ही, अपनी बात को प्रूव करना है, ऐसे नहीं करके
उनको किसी तरह से भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए. Somehow or other, if he does this hearing and chanting, तो फिर वो एकदम से भक्ति में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. जी प्रभु जी, इसमें भी एक ऐसा है कि अगर हम थोड़ा उनको चैंटिंग के लिए बोले तो उनको 108 तो ऐसा लगता है, बाप रे ये एक कितना बड़ा मंत्र है और ऊपर से 108 बार करना है. तो So फिर प्रभु जी, then you cannot do anything. You can just pray for that person and maybe you can give some prasad, महाप्रसाद, उससे बदल जाए कुछ. और प्रभु जी मैं उनको ऐसा कहती हूँ कि आप एक बार 7 टाइम्स कर लीजिए या ऐसे 11 टाइम्स, तो ऐसे वो लोग कर लेते हैं ऐसे 7 टाइम्स की, हाँ ठीक है 7 बार तो इजी है करना. तो प्रभु जी ये गलत है क्या ऐसे बोलना कि 7 टाइम्स कर लीजिए? गलत कैसे हो सकता है? ना करने से अच्छा कुछ ही करे. ये गलत तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. मेरे घर में हमारा संयुक्त परिवार है गांव में, और वहां पे मैं अगर भक्ति के बारे में कुछ बोलूं तो वो लोग मेरी बात सुनते नहीं है ढंग से. उनको लगता है कि वी नो बेटर देन हिम, व्हाई शुड वी लिसन. उल्टा मुझे सलाह देने लगते हैं कि बीइंग ए ब्राह्मणा या फिर ए ब्राह्मण फैमिली में होने की वजह के कारण तुमको गायत्री का जप करना चाहिए. ये कहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो? ठीक है, थोड़ा सा महामंत्र जप करो, बाकी गायत्री करो. ब्राह्मणों के लिए गायत्री सर्वश्रेष्ठ है. फिर मैं सोचता हूँ इनके साथ कौन 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 बहस करे, मैं क्यों बहस करूँ उनके साथ. और साथ में उनका ये ईगो है कि हम बड़े हैं और हमने बचपन में इसको छोटा देखा है, ये क्या हमको समझाएगा. इसलिए इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, मतलब जितना वो कर सके उतना करना देना चाहिए. यू कैन नॉट चेंज एनीवन. प्रभु जी हरे कृष्णा. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रभु जी ये वही वाली बात हो गई कि कृष्ण भगवान जी को गोकुल में कोई सीरियसली नहीं लेता था. ये वही बात हो रही है कि भगवान कुछ भी बोलते थे तो कि ठंड लग गई भगवान जी को. जैसा आपने अपनी भागवतम क्लास में अभी कल की क्लास में शायद उदाहरण दिया कि भगवान जी को ठंड लग गई, तो वो बोल रहे अरे ठंड लग गई होगी, शेषनाग के ऊपर गए पानी के ऊपर तो ठंड लग गई होगी. या कुछ भी वो कुछ भी लीला करते थे तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था, कि भगवान की चिंता करते थे. ये वही बात होगी प्रभु जी. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हम लोग श्लोक तो हो ही नहीं पाया, 8:30 हो गए. 72 श्लोक हमने पढ़ा था अभी. सिर्फ अनुवाद पढ़ा था या अनुवाद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? श्लोक ही पढ़ा था. अनुवाद भी पढ़ लिया था प्रभु जी, तात्पर्य नहीं पढ़ा था. तो इसको हम कल करेंगे अभी 72 श्लोक, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे. ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं. भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. आप सब लोगों को धन्यवाद.